शांति। तो आज दादी ऑलराउंडर जी कंटिन्यूटी में हम सुनते हैं दादी ऑलराउंडर जी का अनुभव, जो कि लौकिक में दादी गुलजार जी की लौकिक माता जी थी। बताते हैं कैसे लोगों की अफवाहों के कारण उन पर अत्याचार हुआ। सारा दिन बीत जाता, मन में संकल्प आता था कि कहीं कोई खींचकर वापस न ले जावे। ऑलराउंडर दादी जब बाबा के पास आई, यही संकल्प आता था कि लौकिक वाले आकर वापस खींचकर लेकर न जावे। शाम के 6 बजे थे। एक टैक्सी लेकर मेरा पति और अन्य संबंधी आ गए। 2 व्यक्ति बाहर ही रहे और 2 अंदर भवन में आ गए। कहने लगे, हम रुक्मणी से मिलना चाहते हैं। बाबा की अनुमति से उन्हें अंदर आकर मिलने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों अर्थात मैं और शोभा, मैंने ऑलराउंडर दादी और उनकी बेटी गुलजार दादी यहाँ ही रहेंगे। अपने हाथ से मेहनत करके शरीर निर्वाह करूंगी। मैं सिलाई का काम करूंगी। यह सुनकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसी कंपाउंड में जहां मैं उनसे मिल रही थी, उन्होंने मुझे हाथ पांव से पकड़कर खींचते हुए उठाकर टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में उन चारों अर्थात लौकिक देवर थे, उनके 2 मामे थे और लौकिक पति थे। मुझे कसकर पकड़े रखा और टैक्सी चल दी। मैंने भी उस टैक्सी से निकलने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, आज मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपघात कर लूंगी लेकिन इस रीति से घर नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर उन्हें, विशेषकर पति को, मुझ पर या तो रहम आने लग गया या डर गए, क्योंकि कहा ना मैं मर जाऊंगी पर आपके साथ नहीं जाऊंगी। पूछने लगे, क्या तुम अलग रहना चाहती हो? ये मुझे 5 मील दूर एक दोस्त के खाली फ्लैट ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें अलग रखते हैं, तुम अपघात मत करो। मैंने कहा, मेरी 4 बातें सुन लो। 4 शर्तें रखी अभी ऑलराउंडर दादी ने। पहली, मैं अलग रहूंगी, अर्थात जो जीवन को अशुद्ध बनाने लिए दबाव डालते हैं उनके साथ नहीं रहूंगी। दूसरा, दिन में एक बार सत्संग में जरूर जाऊंगी। तीसरा, शोभा को घर वापस नहीं लाऊंगी। और चौथा, सभी नियमों अर्थात ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न आदि पर चलूंगी। आप मुझे इन 4 बातों की स्वीकृति की चिट्ठी लिख कर दो, वरना तो मैं अपघात कर लूंगी। संबंधी सभी चले गए थे, सिर्फ लौकिक पति ही साथ थे और मैं चुन्नी लेकर गला घोटने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम घर से निकलना क्यों चाहती हो? अपघात क्यों करती हो? मैंने कहा, मैं सत्संग छोड़ नहीं सकती, नियमों को नहीं छोड़ सकती, बच्ची को ईश्वरीय पढ़ाई तथा सेवा में देकर वापस नहीं ले सकती, क्योंकि उनके हिसाब से तो दान दे दिया था उन्होंने, बच्ची को सेवा में तो वापस कैसे ले? आप या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मुझे अपघात करने दो। रात का समय था। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए, तो चारों ही बातों का स्वीकृति पत्र करके उन्होंने दे दिया। शायद यह प्रभाव उसी अविनाशी ज्ञान के बीज का था जो पति में भी पड़ा हुआ था, क्योंकि बीज तो था ना उनके पति में भी। अमृत वेले 4 बजे उसी अकेले मकान से मुझे वे सत्संग में ले गए। जब मैं वहां पहुंची तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि कहाँ खींच कर लेके गए और कहाँ वापस आए। कल तो इसको हाथ पकड़कर उठाकर लेके गए, आज सवेरे ही फिर ये कैसे लेकर आ गए, कैसे पहुंची ये? फिर तो शोभा भी वहीं रहने लगी। लगभग 2.5 मास तो ये चारों बातें ठीक चली। धीरे धीरे उस घर से फिर मुझे अपने बंगले में ले गए।
वे कहते थे कि हम रोज तुझे सत्संग में ले आएंगे, परंतु अपना मकान होते हुए 300 रुपये फालतू इस बंगले के किराए पर क्यों खर्चे। वहां अपने मकान में भी कुछ समय तो ठीक चला, परंतु फिर वही सत्संग बंद करने की सख्ती शुरू हो गई। फिर वही ढाक के 3 पात, अर्थात दादी जी कहती है, अब फिर लौकिक संबंधी लौकिक पति को उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। व्यापार इकट्ठा होने कारण बड़े भाइयों और छोटों पर बहुत प्रभाव था, अतः मेरा पति उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। अब उन्होंने भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। स्वयं को बंधन में देखकर एक दिन मैं किसी बहाने से फिर सत्संग में पहुंच गई। उन्होंने जांच की तो उन्हें मेरे वहां जाने की बात मालूम हो गई। अब उन्होंने सारे घर में ताला लगा दिया। मैंने कहा, अगर आप मुझे जेल में बंद रखते हैं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आप आत्मा का भोजन बंद करते हैं तो मैं शरीर का भी भोजन बंद कर दूंगी। शरीर छूट जाएगा तो मैं प्रभु के पास चली जाऊंगी। ताले लग गए, पहरेदार खड़े हो गए। छोटे बड़े सभी को यह बता दिया गया कि इसकी पूरी निगरानी की जाए। 2-3 दिन खाना न खाने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया, परंतु आत्मा को सूक्ष्म शक्ति रूपी भोजन मिलता रहा। बाबा की याद का तो भोजन मिल रहा था ना। सबको डर लगने लगा कि कहीं इसका शरीर न छूट जाए। बहुत बार उन्होंने मायावी दुनिया की तरफ बहलाने की कोशिश की, परंतु जो मन एक बार प्रभु का हो चुका था वह अब और किसी का कैसे हो सकता था। मैंने रंगीन वस्त्र, जेवर आदि उतार कर सफेद कपड़े पहन लिए थे। घर वालों को यही विचार आता था कि अमीरी से गरीबी को कैसे देखेगी। वे सोचते थे कि यह स्वयं ही ठीक हो जाएगी। तो इधर सितम हो रहा था उनके ऊपर और दादी पर उधर तो प्रभु कृपा हो रही थी ना। इधर रात दिन ऐसे सितम सह रही थी, उधर प्रभु कृपा से साक्षात्कार होने लगे। विष्णु के रूप में बाबा आकर यही कहते थे कि बच्ची धैर्य करो, ये कष्टों की दुनिया, सितमों की दुनिया अब बीत गई की बीत गई। इससे पार कराने के लिए मैं आ चुका हूं। अब यह आवाज सुनती थी तो मुझे तसल्ली होती थी कि इस जेल खाने में भी मेरा कोई रक्षक है। फिर मैं बाबा के साथ बातें भी करती थी। वो बाहर वाले भी सुनते थे, जिससे उसको ये लगता था कि इसकी लगन पक्की होती जा रही है। परंतु ये सब तो इतने सहानुभूतीय थे कि उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया, मेरी एक भी बात नहीं मानी। मन में यही आता था कि आखिर इस जेल खाने में कब तक रहूंगी, अब इससे कैसे छूटूं। कोशिश तो बहुत की कि चाबी मिल जाए, परंतु नहीं मिली। मैंने सोचा कि कहते हैं कि जब प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे भगवान ने बचाया। मैं भी तो उस प्रभु की हो चुकी हूं ना, तो मैं भी क्यों ना इस गैलरी से छलांग लगा दूं। भगवान मुझे भी अवश्य बचाएंगे। यह संकल्प दृढ़ होता गया। अंदर ही अंदर तैयारी चलती रही। जो भी सामान था, कपड़े जेवर आदि, उनकी लिस्ट बनाकर बाहर की अलमारी में रखी, ताकि कहीं उनको ये संकल्प न चले कि सामान लेकर चली गई। मैंने एक रजाई को 2-3 लपेटे देकर नीचे डाल दिया, ताकि उस पर छलांग लगाने से आवाज नहीं आए। इतना युक्ति से दादी जी ऊपर से उड़ी मारनी थी, कूदना था, तो रजाई के 2-3 लपेटे लगा के नीचे डाल दिया कि छलांग मारने पर आवाज भी न जाए। इसको कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव है। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, संगठन द्वारा बाबा के घर के लिए।
अच्छा, ओम शांति। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।